बोल विष्णु भगवान की जय। आइए आज हम लोग आमलकी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण सुनते हैं। क्या इसका महत्व है, क्यों सुनी जाती है, इसका व्रत करने की क्या विधि है। यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी को सुनी जाने वाली यह आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवत्वमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजये। विष्णु भगवान की जय। मानधाता जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं तो ऐसी कथा कहें जिससे हमारा उद्धार हो। ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, मैं ऐसी एकादशी उपवास की कथा कहता हूँ जो सर्वोत्तम एवं मोक्षदायिनी है, जिसको आमलकी एकादशी कहते हैं। इस उपवास के फलस्वरूप सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 गौदान से जो फल मिलता है वह इस अकेली एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। हे मानधाता, मैं तुम्हारी इसकी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, अतः उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथा का राज्य था। उसके शासन में चारों तरफ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। सर्वत्र शांति थी, जनता भी धर्म पारायण थी। वहाँ नास्तिक और दुराचारी कोई भी नहीं था, ना ही कोई गरीब अथवा दुखी था। उस नगरी के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के सभी निवासी बाल, युवा, वृद्ध एकादशी उपवास रखते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का आगमन हुआ तो समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। नरेश ने प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करवाकर विधिपूर्वक धात्री का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, तुम ब्रह्मा हो, तुम ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों की विनाश करने वाली हो, तुमको नमन है। हमारी भेंट ग्रहण कर हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनी हो, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी वक्त वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी, महापापी तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन तथा भूख व प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। उसने भूख प्यास भूला वहाँ हो रहे विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न हो सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब सब अपने अपने घर चले गए तो वह शिकारी भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। और आमलकी एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगिनी सेना का भी प्रधान बन 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान कांतिवान, धन धान्य से परिपूर्ण था। विष्णु भगवान की तरह वीर गंभीर बना और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। वह अत्यंत सत्यवादी, कर्मवीर तथा प्रभु भक्त था। वह प्रतिदिन दान देता था और प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक दिन नरेश जब जंगल में शिकार के लिए गए तो देव योग से वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अंत में थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में निद्रा में लीन हो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ पहुंचे। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वह सब मारो मारो बोलते हुए राजा पर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने मेरे बंधु बांधवों, माता पिता तथा परिवारजनों और संबंधियों को मार डाला था और राज्य से निष्कासित भी कर दिया था, अतः इस राजा को अब अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने साथी डाकुओं सहित राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल समान गिर कर समाप्त होने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उलट कर डाकुओं पर ही वार करने लगे। वो सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर
से एक अत्यंत दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा सुंदर एवं अलौकिक वस्त्राभूषणों से सज्जित थी। उसकी भ्रुकुटियाँ तिरछी व नेत्र अंगार समान दहक रहे थे। वह स्वयं महाकाल ही प्रतीत होती थी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा की निद्रा टूटी तो वह वहां पर उन डाकुओं को मृत देखकर चकित हुए और सोचने लगा कि किसने इन डाकुओं को मारकर मेरी रक्षा की है, कौन मेरी हितैषी यहाँ पैदा हुआ और मेरी प्राण की रक्षा की। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे नरेश, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षा हो सकता है, कर सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न चित्त हो अपने महल को वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, यह सब आमलकी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ है। एकादशी के उपवास करने वाले सदैव ही अपने कार्य में सफलता पाते हैं और देहावसान के पश्चात अंत में विष्णु धाम को मोक्ष पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आप सभी ने आमलकी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण सुनी और आप अपने प्रिय संबंधी जनों तक शेयर करें। चैनल में नया है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।